नमस्कार दोस्तों। आप सभी का कृष्णा दुबे मैथ्स एजुकेटर के यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। तो नेक्स्ट शॉर्ट ट्रिक में हमने पिछली वाले शॉर्ट ट्रिक में हमने देखा था कि कैसे हम मैक्सिमम मिनिमम फाइंड करते हैं। आज हम देखेंगे कि कॉइन का एक प्रॉब्लम आता है, या बेसिकली यूं कहें कि कॉइन का कोई भी प्रॉब्लम होगा, प्रोबेबिलिटी में जो क्वेश्चन बनता है कॉइन से रिगार्डिंग, अब आपका वो प्रॉब्लम नहीं रहेगा। अब कभी भी आप क्वेश्चन को सॉल्व करने में आपको दिक्कत नहीं होगी। मैं यहाँ पे शॉर्ट ट्रिक बता दूंगा, ठीक है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले या शॉर्ट ट्रिक को बताने से पहले मैं पहले एक बार टेस्ट सीरीज के बारे में थोड़ी सी जानकारी दे देता हूँ, फिर हम शॉर्ट ट्रिक देखते हैं, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले आपको क्या करना होगा, परीक्षा ऐप इंस्टॉल करना होगा प्ले स्टोर से, या कमेंट बॉक्स में मैंने वहाँ पे लिंक दिया है, वहाँ से भी आप इंस्टॉल कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ से DSSB TGT मैथमेटिक्स के लिए टेस्ट सीरीज है, यहाँ से आप ज्वाइन हो सकते हैं, ठीक है। सबसे पहले आपको टीचिंग सेक्शन में करना होगा। तो टीचिंग सेक्शन में जब आप जाएंगे यहाँ से, तो आपको DSSB करेंगे, तो यहाँ से आपको ये ऐसा इंटरफेस खुल जाएगा। फिर नेक्स्ट जैसे ही करेंगे तो ऐसा यहाँ से आ जाएगा। इसको ओपन जैसे ही करेंगे तो वो टेस्ट सीरीज का ऐसा फॉर्मेट खुल जाएगा। एक आपको डेमो टेस्ट दिया गया है, और ये यहाँ से आपको ये जैसे ये अनलॉक है भाई, यहाँ से अनलॉक जैसे करेंगे तो वो एक कोड मांगेगा। कोड मांगेगा तो कोड में आपको क्या देना है, KRISHNA, सब कैपिटल में रहेगा, एंड 50, इतना आपको लिखना है। फिर आपको 50% का डिस्काउंट हो जाएगा, मतलब ये 299 का है तो 50% डिस्काउंट मतलब 149 का हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से आप इतना करके टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लीजिए, ताकि आपका प्रिपरेशन जो हो वो शार्प हो सके, ठीक है। चलिए अब मैं शॉर्ट ट्रिक बता देता हूँ, फिर हम क्वेश्चन पे चलेंगे। तो देखिए, पॉइंट को सॉल्व करने के लिए बेसिकली बहुत से लोग शुरू शुरू में क्या होता है, जनरल यूज करते हैं कि वो जैसा कहता है कि उसके बाद फिर बनाते हैं कि ये हेड आए टेल आए, फिर हेड आए टेल आए, ऐसा कुछ बनाते हैं। तो इसमें लेंदी प्रोसेस हो जाता है। लेकिन अगर क्वाइन की बात करें तो क्वाइन को दो तरीके से सॉल्व कर किया जा सकता है। पहला क्या है, फैक्टोरियल। फैक्टोरियल एक है आपका फैक्टोरियल, एंड सेकंड है आपका 11th रूल। 11th रूल, ठीक है। थर्ड भी होता है जो होता है बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। बस मैं यहाँ पे यही दो बातों की चर्चा करूंगा, यही दो रूल बताऊंगा। बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन हालांकि वो और भी रिस्पेक्ट में आता है, जैसे कि कभी कभी आपको पूछ लेता है मीन वेरिएंस, वहां से भी आ जाता है। तो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन अलग टॉपिक है। हालांकि जब जो आपका टॉस किया जाता है वो 4 या 5 6 7 8 9 ऐसा टाइम हेड किया, सॉरी टॉस किया जाता है, तब हम बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का प्रयोग करते हैं। ये यूज कहाँ तक है, फैक्टोरियल, फैक्टोरियल वाला तो यूज कर लेते हैं भाई, मैक्सिमम जितना भी टॉस करिए फैक्टोरियल यूज किया जा सकता है। लेकिन 11th रूल जो है वो एक ही बार टॉस किया जाए, या दो बार, या तीन बार, या चार, मैक्सिमम आपको 4 बार ही टॉस करेंगे, तभी आपका 11th रूल यूज होता है। हालांकि 5 बार भी यूज कर सकते हैं, लेकिन आपको फिर डिजिट याद करनी होगी। 11 की पावर 5 याद करनी पड़ेगी, 11 की पावर 6 याद करनी पड़ेगी। 4 तक तो हमें पता ही रहता है, 4 तक तो हम आसानी से इजिली निकाल सकते हैं। 5 के लिए अगर करना हो तो वही कॉन्सेप्ट होगा जो मैं यहाँ पे बताने जा रहा हूँ। सबसे पहले मैं फैक्टोरियल का कॉन्सेप्ट बता देता हूँ। फैक्टोरियल के लिए क्या कॉन्सेप्ट होता है कि क्वेश्चन में आपको कह देगा कि ऐसा कोई टॉस किया जा रहा है, कि कोई कॉइन इतने टाइम्स टॉस किया जा रहा है, तो एग्जैक्टली 3 हेड्स, या एटलीस्ट 3 हेड्स, या एटलीस्ट 4 हेड्स, या एटलीस्ट 4 टेल, मोस्ट कुछ भी कहे। तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, प्रोबेबिलिटी में क्या करते हैं, सबसे पहले हम सैंपल स्पेस फाइंड करते हैं। सैंपल स्पेस के लिए क्या होता है, 2 की पावर n, जितनी बार कॉइन को टॉस किया जाए, ठीक है। उसके बाद आप फैक्टोरियल लगाने की कोशिश करेंगे। भाई मैक्सिमम जितना बार वो टॉस करेगा वो सबसे पहले ऊपर रहेगा। अब आपको एग्जैक्टली क्या है, एटलीस्ट क्या है, उसी के हिसाब से फैक्टोरियल बनता है, ठीक है। ये मैं यहाँ इतना ही बता सकता हूँ, क्योंकि इसके लिए आपको क्वेश्चन लेना पड़ेगा, जो कि मैंने लिया है। नेक्स्ट हम क्वेश्चन के थ्रू इसको चर्चा कर लेंगे। अब हम बात करते हैं 11th रूल की। तो 11th रूल के लिए सबसे पहले वही सेम प्रोबेबिलिटी में नंबर ऑफ सैंपल स्पेस 2 की पावर n करना होगा। फिर उसके बाद 11 की पावर लगाना होगा, जो भी वो टास्क है, जितनी बार वो टास्क है। मान लीजिए एक बार कहा कि क्वेश्चन में कहा कि एक ही बार टॉस किया गया, या कहे 2 बार, या 3 बार, या 4, मैक्सिमम मैं 4 को ही लेके चलता हूँ। आप 5 भी कर सकते हैं,
कॉन्सेप्ट वही सेम होगा। जैसे ही वो कहे, मान लीजिए मैंने कहा कि 4 टाइम वो टॉस किया गया, तो 11 की पावर 4 निकालेंगे, क्या होता है भाई 1 4 6 4 1। यही आपको याद करना होगा। अब यहाँ आप लिखेंगे हेड से, लिखेंगे हेड, लिखेंगे हेड के सामने लिखेंगे 0 1 2 3 4, और यहाँ पे या चाहे तो आप अंडरलाइन कर दीजिए सुविधा अनुसार। यहाँ नीचे आप टेल लिखेंगे, टेल कहाँ से लिखेंगे, पीछे से लिखेंगे 0 1 2 3 एंड 4। अब आप क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, जो भी कहे। मान लीजिए उसने कहा कि एट लीस्ट 3 हेड या एट मोस्ट 3 हेड, तो वहां से आप इसके अनुसार देख के आप सॉल्व कर सकते हैं। मैं क्वेश्चन के थ्रू इसको बताऊंगा। तो यहाँ से आपको क्लियर हो गया होगा दोनों कॉन्सेप्ट, फैक्टोरियल और 11th रूल। अब मैं क्वेश्चन पे चलता हूँ, क्वेश्चन के थ्रू आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलिए चलते हैं क्वेश्चन पे। तो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है अ क्वाइन इज टॉस्ड 5 टाइम्स देन फाइंड गेटिंग एग्जैक्टली 3 हेड्स। आपको एग्जैक्टली 3 हेड फाइंड करना है। ठीक है, तो एग्जैक्टली 3 हेड के लिए क्या करना होगा भाई, देखिए सबसे पहले मैं फैक्टोरियल वाला कॉन्सेप्ट बताऊंगा। 3 क्वेश्चन मैंने फैक्टोरियल के लिया है, हालांकि आप चाहे जैसे कर सकते हैं, 11th रूल भी पहले लगा सकते हैं, लेकिन मैं फैक्टोरियल मैंने कॉन्सेप्ट बताया तो फैक्टोरियल पहले करा देता हूँ, फिर मैं 11th रूल पे जाऊंगा। ठीक है, तो फैक्टोरियल के लिए क्या मैंने बताया, सबसे पहले आप कोई भी क्वेश्चन हो प्रोबेबिलिटी में, नंबर ऑफ सैंपल स्पेस 2 की पावर n, क्वाइन के लिए। डाइस के लिए क्या होता है 6 की पावर n। तो 2 की पावर n जब करेंगे तो कितनी बार टॉस किया जाता है, 5 टाइम्स। तो 2 की पावर 5 करेंगे तो 32 आ जाएगा। ये हो गया आपका नंबर ऑफ सैंपल स्पेस। अब हम बात कर लेते हैं नंबर ऑफ आउटकम की। तो नंबर ऑफ आउटकम के लिए फैक्टोरियल लगाएंगे। तो सबसे पहले मैंने क्या किया, जितनी बार टॉस किया जाता है टाइम, जितनी टाइम्स टॉस किया जाता है वो ऊपर लिखते हैं 5 फैक्टोरियल। अब आप यहाँ देखेंगे कि 3 हेड्स आया है, तो बचा कितना भाई, 5 टाइम टॉस किया गया तो 3 हेड ही आ गया, तो बचा आपका 2 टेल। दोनों को ऐड करने पे 5 बनना चाहिए, जब 3 हेड हो गया तो बचा कितना, 2 टेल। अब जब मैं परमुटेशन या कॉम्बिनेशन पढ़ाता हूँ तो मैंने बताया कि जितनी बार संख्याएं रिपीट होती है वही नीचे फैक्टोरियल। ये 3 टाइम रिपीट हो रहा है तो यहाँ 3 फैक्टोरियल कर देंगे, ये 2 टाइम कर रहा है तो ये 2 फैक्टोरियल कर देंगे। ये हो गया आपका एग्जैक्टली 3 हेड्स के लिए। अब इसको सॉल्व कर लीजिए। तो 5 इंटू 4 इंटू 3 कैंसिल हो जाएगा, इधर आ जाएगा 10। आउटकम आपका आ गया 10। अब नंबर ऑफ प्रोबेबिलिटी लगा दीजिए, आउटकम अपॉन सैंपल स्पेस, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये आपको इतना समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट मैं बताता हूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। 3 क्वेश्चन में आपको समझ में आ जाएगा दोनों कॉन्सेप्ट। ठीक है, सॉरी, एक कॉन्सेप्ट के लिए मैंने 3 क्वेश्चन लिए, अगले कॉन्सेप्ट के लिए 3 क्वेश्चन, मतलब 6 क्वेश्चन मैंने लिया है। दोनों कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ जाएंगे। तो नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, कह रहा है अ कॉइन इज टॉस्ड 5 टाइम्स देन फाइंड एटलीस्ट 3 हेड्स। फर्स्ट ऑफ ऑल, नंबर ऑफ सैंपल स्पेस 2 की पावर n एंड 2 की पावर 5 इज इक्वल टू 32। एंड नेक्स्ट क्या करेंगे भाई, एट लीस्ट वो कह रहा है 3 हेड्स। तो एट लीस्ट के लिए क्या कॉन्सेप्ट होगा, या तो 3 हेड हो सकता है, या 4 हेड्स हो सकता है, या 5 हेड। इससे ज्यादा तो हो नहीं सकता, मतलब कम से कम 3 होना चाहिए। ज्यादा से ज्यादा कितना हो सकता है, जितना बार वो टॉस किया जाए। ठीक है, तो एट लीस्ट 3 हेड्स हो सकता है, एट मोस्ट सॉरी एट लीस्ट 3 हेड्स हो सकता है, और मैक्सिमम कहाँ तक जा सकता है, 5 हेड्स। अच्छा, एट लीस्ट जब 3 हेड्स हो तो भाई टेल कितना बचा भाई, 2 टेल बचा यहाँ से। नेक्स्ट में क्या बचा, 1 टेल बचा। एंड इसमें क्या बचा, 0 टेल। अब आप अलग अलग करके लगा दीजिए। इसमें क्या आएगा, 5 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल प्लस 5 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल इंटू 1 फैक्टोरियल प्लस 5 फैक्टोरियल अपॉन 5 फैक्टोरियल 0 फैक्टोरियल। ये आप सॉल्व कर लीजिए। यहाँ से आ जाएगा 5 4 3 कैंसिल, 2 10 प्लस 4 इधर आ जाएगा कैंसिल, 5 प्लस 1 तो आ जाएगा आपका 16। नंबर ऑफ, ये आउटकम हो गया, नंबर ऑफ आउटकम आपको 16 पता चल गया। तो नंबर ऑफ प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी भाई, नंबर ऑफ आउटकम अपॉन नंबर ऑफ सैंपल स्पेस। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट है आपका, कह रहा है अ क्वाइन इज टॉस्ड 5 टाइम देन फाइंड एट मोस्ट। अब की बार आपको कहा एट मोस्ट फाइंड कीजिए। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, नंबर ऑफ सैंपल स्पेस। तो नंबर ऑफ सैंपल स्पेस सबसे पहले फाइंड करेंगे, क्या होता है 2 की पावर n, मतलब 2 की पावर 5 क्या हो जाएगा 32।
अब सैंपल स्पेस फाइंड हो गया, अब आप क्या फाइंड करेंगे, नंबर ऑफ आउटकम। तो अब की बार क्या करें, एट मोस्ट 3 हेड्स। भाई एट मोस्ट मतलब मैक्सिमम 3 हेड्स हो सकता है, तो मिनिमम क्या हो सकता है भाई, 0 हेड हो सकता है, 1 हेड हो सकता है, 2 हेड हो सकता है, अब 3 हेड्स, यही एट मोस्ट हो जाएगा। जब 0 हेड हो तो टेल कितना होगा भाई, 5 टेल होगा, 1 हेड हो तो 4 टेल होगा, 2 हेड हो तो 3 टेल होगा, एंड 3 हेड हो तो 2 टेल होगा। अब यहाँ से बारी बारी यहाँ से फैक्टोरियल लगा दीजिए, 5 फैक्टोरियल अपॉन 0 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल प्लस 5 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल, 1 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल। अच्छा ये टाइम्स कर दीजिए, 2 टाइम्स कर दीजिए। अच्छा ये बात हो गया, इधर 1 आ जाएगा, इधर 5 आ जाएगा और इधर 10 आ जाएगा, 25 और 26 बाई 32, भाई ये 26 आ जाएगा आउटकम। अब नंबर ऑफ प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा, आउटकम अपॉन सैंपल स्पेस। ठीक है, यहाँ तक ये बात क्लियर हो गई। अब मैं 11th रूल को बताता हूँ। ये मैंने फैक्टोरियल का कॉन्सेप्ट बता दिया, आपको समझ में भी आ गया होगा। ठीक है, कोई भी क्वेरीज हो तो आप पूछ सकते हैं, मैं नेक्स्ट कभी भी क्वेश्चन लेके और आपको क्लियर कर दूंगा, हालांकि यहाँ से आपको क्लियर हो जाना चाहिए। ठीक है, एक दो बार अगर ना समझ आए फिर से देखिए वीडियो, शुरू से देखिए, 2-3 बार देखिए, आपको क्लियर हो जाए। क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा लगाइए तो आपको समझ में आ जाएगा। अब बात करते हैं 11th रूल की। तो 11th रूल के लिए सबसे पहले क्या करना होगा, सेम कोई भी प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन हो, सबसे पहले आपको नंबर ऑफ सैंपल स्पेस फाइंड करना होगा। तो 2 की पावर एन, एन कितनी बार कह रहा है, 4 टाइम्स 2 की पावर 4 क्या हो जाएगा, 16। ठीक है, अब नंबर ऑफ आउटकम की बारी है। तो नंबर ऑफ आउटकम के लिए क्या कह रहा है, 4 टाइम टॉस किया जा रहा है, तो 11 की पावर 4 लगाएंगे, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 1 4 6 4 1। अब यहाँ पे हेड लिखेंगे, हेड लिखेंगे 0 1 2 3 4, टेल लिखेंगे 0 1 2 3 4। अच्छा कह रहा है क्वेश्चन में देन फाइंड एग्जैक्टली 3 हेड। तो हेड कहाँ पे, यहाँ पे एग्जैक्टली 3 हेड, 3 कहाँ दिख रहा है, यहाँ से यहाँ पे दिख रहा है। तो आपका कौन सा लेना है, 3 नहीं लेना है, ऊपर जो वाली वैल्यू हो वो लेना है। तो 4 दिख रहा है, 3 के ऊपर कितना दिख रहा है, 4, तो आउटकम कितना हो जाएगा 4, सैंपल स्पेस कितना है 16, तो 1/4 आपका आ जाएगा प्रोबेबिलिटी। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको समझ में आ जाएगा। 2 क्वेश्चन और मैंने लिया है, यहाँ से आपको क्लियर हो जाएगा 11th रूल। ठीक है, सबसे पहले आपको क्या करना होगा, नंबर ऑफ सैंपल स्पेस 2 के पावर 4 इज इक्वल टू 16। एंड अब आपको क्या फाइंड करना होगा, 11 की पावर 4 जब हम यहाँ से करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 4 6 4 1। हेड यहाँ लिखेंगे, सबसे पहले ही लिख लेंगे, इस क्वेश्चन को देखेंगे ही नहीं, बाद में देखेंगे कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। यहाँ पे आप लिखेंगे 0 1 2 3 4, यहाँ टेल लिखेंगे 0 1 2 3 4। कह रहा है एटलीस्ट 3 हेड, 3 हेड हो सकता है, 4 हेड हो सकता है, 5 हेड हो सकता है, सॉरी 4 हेड ही हो सकता है भाई, क्योंकि 4 हेड तक ही का है ना भाई, जितने बार मैक्सिमम कहेगा वहीं तक जा सकते हैं हम। अच्छा 3 हेड्स कहाँ पे है, यहाँ पे ऊपर वाली वैल्यू क्या है 4, 4 हेड्स कहाँ पे, यहाँ पे ऊपर वाली कितनी वैल्यू है 1, दोनों को ऐड कर दीजिए तो कितना आ जाएगा आउटकम, 5 आ जाएगा। अब नंबर ऑफ प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, आउटकम अपॉन सैंपल स्पेस, तो 16, ये हो जाएगा आपका नंबर ऑफ प्रोबेबिलिटी। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है देख लेते हैं। कह रहा है अ कॉइन इज टॉस्ड 4 टाइम देन फाइंड एट मोस्ट 3 टेल्स, आपको फाइंड करना है। तो एट मोस्ट 3 टेल्स के लिए सबसे पहले सैंपल स्पेस कोई भी क्वेश्चन हो, 4 करेंगे तो 16 आ जाएगा। अब यहाँ से लगाएंगे 11 की पावर 4, 1 4 6 4 1। हेड लिखेंगे यहाँ से 0 1 2 3 4, यहाँ टेल लिखेंगे 0 1 2 3 4। ठीक है, अब वो कह रहा है कि एट मोस्ट 3 टेल्स, तो 0 भी टेल आ सकता है, 1 टेल आ सकता है, 2 टेल आ सकता है, 3 टेल, बस यहीं तक, ये मैक्सिमम है, एट मोस्ट है। तो 0 कहाँ से स्टार्ट हो रहा है भाई, टेल देखिए 0 यहाँ पे है, 2 कहाँ पे, सॉरी 1 कहाँ पे, यहाँ पे है, इसके नीचे वाला ये टेल है आपका ना। तो 0 के ऊपर वाली वैल्यू देखेंगे, ये वाली ये नहीं देखेंगे, टेल वाली नहीं, ये जो 11 मैंने 11 की पावर किया है वो देखना है आपको। तो 0 यहाँ पे है तो उसकी वैल्यू क्या है 1, 1 यहाँ पे 4, 2 यहाँ पे है तो 6, 3 यहाँ पे है तो 4। अब दोनों को ऐड कर दीजिए, 10 14 4 मतलब 1 5, तो 10 + 5 15 आ जाएगा। तो नंबर ऑफ आउटकम कितना आ जाएगा आपका 15। नंबर ऑफ प्रोबेबिलिटी कितना हो जाएगी भाई 15/16, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा।
जो मैंने कॉन्सेप्ट बताया है, एक दो बार प्रैक्टिस कीजिए, क्वेश्चन को ज़्यादा से ज़्यादा करिए, ना समझ में आए फिर से वीडियो देखिए, मैं बहुत ईजी तरीके से इसको समझाया हूँ। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली क्लास में।